हजारों लाखों रुपए सड़क टैक्स भरने के बाद भी लोगों को बड़े बड़े गड्ढे वाले सड़क पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जनता ने गाड़ी का टैक्स इसलिए ही दिया था, रोड टैक्स, कि वो इस तरीके के सड़क पर चलने के लिए मजबूर हो। तो जनता के चलने के लिए कम से कम इस सड़क को आप बनवा नहीं सकते तो इस सड़क का रिपेयर तो करवा दीजिए। अब सेवा जोहार, सेवा छत्तीसगढ़ में अजय चंद्राकर और आप ARC न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। मैं इस वक्त दरभा ब्लॉक में हूं और दरभा ब्लॉक से जब आप जगदलपुर की ओर जाते हैं और जगदलपुर से जब आप सुकमा ज़िले की ओर जाते हैं तो आपको बीच में जितनी भी आपको सड़क दिखाई देगी, उस सड़कों में गड्ढों की बात करेंगे तो गड्ढों की संख्या अनगिनत है। आपको इस सड़क पर सुकमा पहुंचने तक आपको सिर्फ और सिर्फ गड्ढे दिखाई देंगे और गड्ढों के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि बीते कई महीनों से लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सड़क को लेकर के खबरें अलग अलग प्लेटफॉर्म से दिखाई जा रही है, उसके बाद भी सरकार ना जाने किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है। अब ऐसा लगने लगा है कि सरकार इस सड़क में किसी बड़ी दुर्घटना का वेट कर रही है और जब वो दुर्घटना हो जाएगी तो सरकार कुंभकर्णी नींद से जागेगी और वो इस सड़क के मरम्मत के लिए हमें दिखाई देगी। क्योंकि आपको विजुअल भी दिखाई दे रहे होंगे कि किस तरीके से भयानक गड्ढे आपको दिखाई दे रहे हैं। जब हम भी आ रहे थे, हमारे कार के जो शॉट है वो भी आप देख रहे होंगे कि कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं और कितनी चुनौतीपूर्ण तरीके से हमने अपनी गाड़ी को इस सड़क से निकाला है। एक सवाल अब सोचिए, ये NH की सड़क है, NH 30 की सड़क है और ये सड़क बस्तर की दूरी तय करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, जो छत्तीसगढ़ के हिस्से से शुरुआत होती है और कोंटा में ख़त्म होती है। छत्तीसगढ़ से लेकर के कोंटा तक इसकी 520 किलोमीटर की दूरी है, जो भद्राचलम की ओर जाकर के टच होती है। अब ये NH की सड़क है। अब आप देखिए कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, स्टेट में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है और स्थानीय लेवल पर भी भाजपा की सरकार है। ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी यहाँ के लोगों के द्वारा हजारों लाखों रुपए सड़क टैक्स भरने के बाद भी लोगों को बड़े बड़े गड्ढे वाले सड़क पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और सरकार के लोग देखने के बावजूद भी इस सड़क की हालत को बनाने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। अब आप सोचिए कि एक इंसान बहुत ही मेहनत करके गाड़ी लेता है, गाड़ी में चलता है, वो अपनी कार को, अपनी गाड़ी को अपने परिवार का सदस्य के तौर पर रखता है और जब वो इस सड़क से गुजरता है तो उसकी गाड़ी का चेम्बर टूट रहा है, गाड़ी के सामने के जो बम्पर है वो टूट रहे हैं। तो ऐसे में क्या सरकार को आम जनता ने गाड़ी का टैक्स इसलिए ही दिया था, रोड टैक्स, कि वो इस तरीके के सड़क पर चलने के लिए मजबूर हो? तो एक बड़ा सवाल उठ रहा है और ये जो आप सड़क देख रहे हैं वो NH 30 की सड़क है, जो चीख कर सरकार से ये कहने पर मजबूर हो रही है कि इस सड़क पर जो जनता चल रही है वो जनता के चलने के लिए कम से कम इस सड़क को आप बनवा नहीं सकते तो इस सड़क का रिपेयर तो करवा दीजिए। अब ऐसा लगने लगा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार एकदम बोझ बन गई है सरकार के लिए खुद, और इसके जो डब्बे हैं यानी कि जनता अब उस डब्बे में चलना भी नहीं चाह रही है। अब उस डब्बे में चलने के बजाय वो अपनी व्यवस्था लेकर के चल रही है, अपने हिसाब से वो अपने सुरक्षा के जो पैमाने होते हैं वो लेकर के चल रही है। लेकिन वो इतनी ज़्यादा मजबूर है, जितनी भी सुरक्षा वो कर ले, वो मतलब जनता जितनी भी सुरक्षा और सुरक्षित ढंग से चलने के लिए मजबूर हो जाए, लेकिन उसकी गाड़ी डैमेज होना तय बात है इस सड़क पे। ऐसे में आपको क्या लगता है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि सड़क का जाल बिछाने में भाजपा की सरकार नाकाम हो रही है, वो सच में नाकाम हो रही है कि जानबूझकर सरकार के द्वारा NH की सड़कों का काम कराया ही नहीं जा रहा है? इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।